लेकर चलते हैं आपको नापा, चूंकि वहां पर इस वक्त एक मुनफरिद थिएटर जारी है, द रिवर्स डॉटर। और इसके देखने वालों की अगर हम बात करें, रोजाना के हवाले से खबरें कि हाउसफुल जा रहा है और टॉपिक है बड़ा ज़बरदस्त, जो माहौलियाती निज़ाम है उसके बारे में आगाही दी जा रही है। अरीब अजहर इन्होंने ये ड्रामा तहरीर किया है और इसमें जो मसाइल जो उजागर किए गए हैं उसमें इक़्तिसादी इस्तेहसाल और मौसमाती तब्दीली जैसे इशूज़ का नहायत खूबसूरत अंदाज में अहाता किया जा रहा है। ज़बरदस्त। और आमना इलियास ने इसमें एक्ट भी किया है, बड़ा ज़बरदस्त उनका रोल है। तो अरीब अजहर और आमना इलियास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अरीब एंड आमना, वेलकम टू सुबह से आगे। थैंक यू फॉर हैविंग अस। ग्रेट जी, मेरा ख्याल है खातून को पहले मौका दिया जाए। तो आमना से हम गुफ्तगू आगाज करते हैं। आमना, कैसा एक्सपीरियंस रहा इस थिएटर का? और ये कोई एक आपने गैप के बाद थिएटर किया या थिएटर आप रूटीन से करती हैं? बिकॉज मैंने सिर्फ थिएटर में आपको बहरहाल नहीं देखा। नहीं, ये मेरा पहला थिएटर प्ले है। इट्स माय डेब्यू। मैंने इससे पहले कभी थिएटर नहीं किया है एंड आई एम वेरी लकी एंड वेरी हैप्पी टू बी वर्किंग अलोंगसाइड अरीब। अरीब हमारे प्रोड्यूसर भी हैं। He's also playing a very important role in the play which is called Tota Sain. As far as my journey is concerned as playing Marvi, I think मेरे लिए तो बड़ी ऑनर की बात है कि इस तरह का एक स्ट्रॉन्ग प्रोटैगनिस्ट का रोल मुझे मिला। और थिएटर की जर्नी काफी मुश्किल है। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि मैंने सारे मीडियम्स किए हैं। मैंने मॉडलिंग भी की है, मैंने टेलीविजन भी किया है, मैंने फीचर फिल्म्स भी की है, मैंने आर्ट फिल्म्स भी की हैं। और मेरे ख्याल से जो थिएटर है इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट मीडियम। नहीं आमना, आपके लिए मुश्किल नहीं हो सकता। जितनी खूबसूरती से आप हर कैरेक्टर को अपने निभाती हैं। मुझे वाकई अपने लिए कुछ मुश्किल नहीं लगता। आई एम दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन माशाल्लाह। क्योंकि आमना, आपको स्पेशली हमने आपके अगर इंस्टाग्राम की हम बात करें, आपके हम कंटेंट की बात करें, इतना जबरदस्त आप ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करती हैं, तो हमें पता है कि आपके लिए बहरहाल मुश्किल नहीं रहा। लेकिन आपने कहा है मुश्किल रहा। आप नाम लें, किसकी वजह से मुश्किल पेश आई है आपको यहाँ पे? नहीं, बहुत मुश्किल है। I have immense respect for theatre people, for theatre artists. They do it selflessly. They do it for art, no doubt, and really dedicated towards art. So मैं तो and I'm very lucky to be doing theatre. मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एक तो कहानी बहुत ही important है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है क्लाइमेट चेंज और कि किस तरह से इससे मतलब कैपिटलिज्म एंड प्रॉफिट बेस्ड और इसके पीछे की क्या कहानी है। सो आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई सेड यस टू द प्ले। एंड कहानी इतनी रेलेवेंट है और आज की है, और तो मेरे ख्याल में कि इससे बेहतर प्ले शायद मैं नहीं कर पाती। जबरदस्त। अरीब, आपसे पूछना चाहेंगे कि कैसे सोचा कि इस टॉपिक पे बात करना इस वक्त बहुत जरूरी है, जहां पर लोग थोड़ा सा ग्लैमर ढूंढ रहे होते हैं कि इस वक्त जनाब ग्लैमर हो तो ऑडियंस अट्रैक्ट होगी। वहीं पर अरीब, आपने हमेशा इस तरह के सब्जेक्ट्स पे काम भी किया, आप आगे बढ़ते नजर भी आए हैं। इस थोड़े से इसकी स्टोरी लाइन पे बात कीजिएगा, हमें बताइएगा कि मेकिंग प्रोसेस क्या था। तो मेकिंग प्रोसेस इसका ये था कि पिछले साल मुझे ख्याल आया कि मुझे एक प्ले लिखना चाहिए और मैं चाह रहा था कि मैं माहौलियात पे, एनवायरनमेंट पे कोई कहानी डेवलप करूं। और पिछले साल हमारा, क्योंकि इस प्ले को जो है ये पेशकश है हमारे इदारे की ऑल फॉर वन और इंसान कल्चर क्लब जो कि यूके का इदारा है, जिसको मेरी दोस्त यास्मीन विटिका खान चलाती है। तो मैं यूके पिछले साल गया हुआ था कुछ परफॉर्मेंसेस के लिए, और वहां पे यास्मीन क्योंकि ऑलरेडी एक पब्लिश प्ले राइट हैं, उनसे मैंने मशवरा किया कि मुझे कहानी किस तरह लिखनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि आपको बड़े मुस्तनद तकड़े किरदारों के गिर्द आपको कहानी डेवलप करनी चाहिए। तो मैं वापस पाकिस्तान आया और मैंने सोचा कि कौन से मुझे हमारी फोक रिवायत से कौन से ऐसे किरदार मिलेंगे जिनके थ्रू मैं एक क्लाइमेट की कहानी बयान कर सकूं। तो फिर मुझे ख्याल आया कि मारवी और उमर की जो दास्तान है उसमें मारवी ऑलरेडी जो है वो धरती को रिप्रेजेंट करती है और उमर जो है वो उस मटेरियल वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो आज की जो कहानी लिखी उसमें जो है वो मारवी जो है वो एक रिवर कम्युनिटी की गांव वाली है, लेकिन पढ़ी लिखी भी है। और उमर जो है वो एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है जो कि उन गांव वालों को वहां से निकालना चाहता है, क्योंकि वहां पे वो एक गोल्फ कोर्स बनाना चाहते हैं और उसका डायरेक्टर जो है वो उमर है। तो इस कहानी में ये है कि वो सिर्फ वो माहौलियात की नहीं है, बल्कि उसके बारे में है कि ये आज हम दुनिया इस नैच तक पहुंची क्यों। तो यानी कि हमारे मुल्क में अगर खासतौर पे बात की जाए किस तरीके से जमीन जो है, जो एग्रीकल्चरल लैंड है, उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन उसमें प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो रही, क्योंकि रियल एस्टेट डेवलप होता है, वो कोई प्रोड्यूस कोई चीज नहीं होती। तो इसलिए जो है इन सारी चीजों को कहानी में एड्रेस किया गया। और फिर जो है मुझे मौका मिला कि इसको हम सही तरीके से एक अच्छी प्रोडक्शन करें, क्योंकि ब्रिटिश काउंसिल का एक ग्रांट है
जेंडर इकोलॉजीज ग्रांट। तो मैंने सोचा कि इस कहानी में इकोलॉजी तो है और जेंडर भी है, क्योंकि मेरी जो किरदार है, जो प्रोटैगनिस्ट है, हेरोइन है, वो खातून है, तो एक वुमेन्स एम्पावरमेंट का भी इसमें एंगल है। तो इस तरीके से हमने जेंडर इकोलॉजीज ग्रांट के लिए अप्लाई किया और हमें ये प्रोजेक्ट मिला, जिसको फिर हमने फर्दर डेवलप किया। फिर फर्दर हमें सपोर्ट मिली बैंक अल-फलाह की, लिप्टन की, करीम की, FM 91 की और नापा की और बहुत सारे दीगर दोस्तों की, जिन्होंने खुद सपोर्ट किया, डोनेट किया, ताकि थिएटर प्रोडक्शन कर सके। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में एक नॉन कमर्शियल थिएटर की तरफ जाते हैं तो उसको सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उसकी फाइनेंसिंग कहाँ से आप पूरी करते हैं। But I think the script is so gripping that Alhamdulillah, I mean, we've been getting great response, and all these people that have come together for the cause because they understand कि कितना sensitive ये matter है और इसकी जो knowledge है वो लोगों तक पहुंचाना कितनी जरूरी है। Even जो लोग आते हैं और देखते हैं और बाद में जो उनका reaction होता है, because when I speak to the audience later on after the play, they always say that we see message based things or knowledge based things कि दुनिया में हो क्या रहा है। मुझे तो ये भी लगता है कि हमारा इरादा है कि हम बाद में भी इसको छोटे शहरों में जाकर करें प्ले को, ताकि जो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो हमारा किसान और हारी है उसको भी ये नॉलेज होनी चाहिए कि उसने अपने लैंड के साथ क्या करना है। कि जब ये कैपिटलिज्म और ये रियल एस्टेट वाले आते हैं, सो व्हाट दे नीड टू अंडरस्टैंड इज कि अगर हर चीज बना ही लेंगे तो उगाएंगे किस पे। जबरदस्त। मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा एक तरीका था जिसके थ्रू आप लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं, आप आवाज़ भी उठा रहे हैं, आप बात भी कर रहे हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव है। वी रियली होप कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि हाउसफुल है तो आगे भी होता जाए और जो इनिशिएटिव आप लेने का सोच रहे हैं वो भी आप लेते जाएं। मैं यही कहना चाह रहा था कि हमारे जो डायरेक्टर हैं कुलसूम आफ्ताब, जिन्होंने इसकी एक बड़ी जबरदस्त इस कहानी की जो है वो उसकी इंटरप्रिटेशन की है, और उसमें जो है ये फुली एंटरटेनिंग प्ले है। तो इसमें बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो आते हैं रोजाना देखने हैं और उनको भी भरपूर नजर आता है। इसमें आपको एक्शन भी है, इसमें थोड़ा सा रोमांस भी है, there's a lot of emotion, there's a lot of humor